साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना ही करना है। और आज हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में हम बात कर रहे हैं शब्दभेद चैप्टर की। इसमें हम मेनली संज्ञा सर्वनाम पे फोकस करने वाले हैं और 60 वीडियो है हिंदी का। इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं संधि समास सभी के बारे में बात कर चुके हैं। वर्णमाला जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं सारे वीडियो। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी अवेलेबल हो सकती है, यहाँ तो नहीं हो सकती अवेलेबल, @NamoIAS PCS इसी में ज्वाइन होइएगा। एक नमो IAS वगैरह दूसरा है, उसमें मत होइएगा ज्वाइन, वो अब बंद हो गया है। तो ये है आपके जुड़ने के लिए। हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जस्ट होने वाली है कंप्लीट। और सामान्य विज्ञान के कुछ वीडियो आ चुके हैं, कंप्यूटर के कुछ वीडियो आ चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। तो जिसका अर्थ निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। शब्द के आपको पता है दो प्रकार होते हैं, एक होगा सार्थक, एक होगा निरर्थक। तो सार्थक को ही हम शब्द के हिसाब से पढ़ते हैं, निरर्थक को तो हम नहीं पढ़ेंगे ना। तो सार्थक। ऑप्शन बी, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ में से कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। तो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला है क्वेश्चन, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। जातिवाचक क्या होता है, जिससे हमें पूरे के पूरे ग्रुप का पता लगे। जैसे अगर हम बात करें जवान, मित्र, है ना, इस टाइप के जो भी होंगे। जैसे फूल, तो फूल में सभी आ गए फूल, है ना। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होगा, हम किसी ना किसी पदार्थ के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे अगर हम उसका आपको उदाहरण बताऊं, तो जैसे व्यक्तिवाचक में किसी पर्टिकुलर नाम आएगा। जैसे कि कोई नाम आ गया रमेश, शहर का नाम आ गया हल्द्वानी, देहरादून। तो इन सब में अगर पूछा जाएगा तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए नाम में आपकी कौन सा संज्ञा होगी, सिर्फ नाम, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, मुझे बताइएगा। और अगर जातिवाचक हो जाएगी ना। अगर अच्छा, इसको याद करने का तरीका कैसा हो सकता है। तो इसको याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है, दृश्य वो आपको दिखेगा प्लस एक वचन होगा हमेशा, ठीक है। वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आया होगा आपके, अगर मुझे लग रहा है तो एक वचन याद रखना, वो होती है हमारी नॉर्मली कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर बात करें द्रव्यवाचक की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है आपकी, जिनको हम माप तोल सकते हैं। जैसे कि तेल को नाप सकते हैं ना। तो इस तरह की जो भी होंगी वो कैसी होंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक कैसी होती हैं, जिससे किसी जाति का बोध हो। जैसे कि नदी है ना, नदी में कौन से आ गए, सारी नदियाँ आ गई, गंगा आ गई, यमुना आ गई। अगर सिर्फ गंगा की बात करेंगे तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। अब समूहवाचक क्या होता है, जो किसी समूह का बोध कराए। जैसे कि भीड़, है ना, समिति, सेना, इन सब में होगी समूहवाचक। अगला है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक। उदाहरण मैंने बताया जातिवाचक का, नदी, पर्वत, है ना। भाववाचक में क्या आएगा फिर, तो भाववाचक में आएगा किसी के गुण, भाव, दशा। गुण वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उनमें होती है भाववाचक। जैसे कि हम बात करें बुढ़ापा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है बुढ़ापा, तो इसलिए मैंने आपको इसी का उदाहरण दे दिया। बुढ़ापा, सुंदरता, है ना, हंसना, ये सब कैसी हैं, भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए किसकी, लड़का की। तो क्या हो जाएगी, लड़कपन, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों का चयन करना है। तो संज्ञा यानी कि नॉर्मली, संज्ञा से आप नॉर्मली अर्थ लगाइएगा नाम, वो कोई सा भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो नाम इसमें क्या है, बस एक भूगोल का। अगला है इसमें, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में जो बोल्ड में छपा है बुढ़ापा, है ना, संज्ञा का भेद बताइए। तो बुढ़ापा भी मैंने आपको बताया भाववाचक। अगला, मित्रता भाववाचक संज्ञा किसकी बनी है। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है जातिवाचक से। क्यों, जातिवाचक क्या हो गया, मित्र हो गया, जातिवाचक। और अगर हम इसको भाववाचक बनाना होगा तो हमने इसमें क्या कर दिया, मित्रता कर दिया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक।
अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक याद रखना कोई भी ग्रुप, कोई किसी पूरे के पूरे समूह का बोध, समूह नहीं, पूरे एक जाति का बोध होगा। जैसे कि जवान मैंने आपको बताया था, बालक में सभी आ गए, रमेश भी बालक है, दिनेश भी बालक है, सब बालक हैं। लेकिन अगर रमेश की पर्टिकुलर बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है इसमें? सुंदर। ये कौन सी है? भाववाचक। मनुष्य के अंतर सारे मनुष्य आ गए। अगला है सच्च चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो इसका जो मूल शब्द है वो चरित्र। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक क्या होता है? जिसका किसी भाव, गुण, दशा आदि का जिससे बोध हो वो वहाँ होती है भाववाचक। तो मिठाई कोई भाववाचक नहीं है। चतुराई है, लड़ाई है, उतराई है, ये कैसे हैं सारे? भाववाचक। मिठाई नहीं है भाववाचक। अगला है जातिवाचक संज्ञा हमको बतानी है। तो जातिवाचक इसमें कौन सी होगी? लड़का, है ना, क्योंकि लड़के में रमेश भी लड़का है, दिनेश भी लड़का है, सब क्या हो गए? कौन सी? जातिवाचक। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो जनता क्या है? बहुवचन है। ये बहुत इसको इंपॉर्टेंट कर देगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। बहुवचन कैसा है? बहुवचन नहीं है। कौन? जनता, इसमें बहुवचन नहीं है। दर्शन कैसा है? बहुवचन है। हस्ताक्षर बहुवचन है। बाल बहुवचन है। अगला है आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन है, भारतीयों होगा। अगला है नेत्री शब्द का पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नेता होता है। अधिकतर वैसे उल्टा पूछा जाता है कि नेता का पुल्लिंग बताइए, नेत्री होता है ना। बाल का स्त्रीलिंग है, बाला। अगला है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सौंदर्यता। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुलिंदा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, क्या होता है? कवयित्री। वो में ई की मात्रा हट जाती है ना, तो कवयित्री। ऑप्शन सी। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो अध्यापक होगा। अच्छा, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्राध्यापक, प्राध्यापक होता है वैसे, है ना। अगला है हमारा राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें उपयुक्त में कर्ता कौन है? तो भाई होगा, क्योंकि भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। उपयुक्त वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया क्या होगी? प्राप्त किया। अगला है उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या होगा? तो कर्म होगा प्रथम पुरस्कार, यानी कि प्रथम। कारक कितने भेद हैं? 8। साधुओं की कारक वही है, कर्म कर्ता ने कर्म को करने से वाले कारक हैं, है ना। साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो संपत्ति से, तो इसमें हुआ करण कारक। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक इसमें है हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी। अपादान कारक का मैं आपको एक और बताता हूँ, जहाँ पे तुलना करते हैं ना, तुलना, वहाँ पर भी आपका अपादान कारक। जैसे मैं बोलूँगा राम लक्ष्मण से बड़े हैं, तो वहाँ पर भी आपके अपादान कारक होगा, ठीक है ना। अलग होने के भाव में तो होता ही होता है, तुलना करने के भाव में भी अपादान कारक होता है, ठीक है। और अधिकरण कहाँ होता है? जहाँ पे स्थान, जहाँ पे अंदर बाहर ऐसे बात करते हैं हम, है ना, तो वहाँ पे होता है आपका अधिकरण कारक। संप्रदान कारक कहाँ होता है? जहाँ पर कुछ देना होगा हमेशा के लिए, जैसे भीख, तो अगर भीख देंगे तो हमेशा के लिए होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, याद रखना। अच्छा, एक वाक्य में 2 कारक भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, मेरी गोद में बिल्ली है, ठीक है, तो रॉ से क्या हो जाएगा इसमें? संबंध कारक। और मे से क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो एक शब्द, एक वाक्य में 2 कारक भी हो सकते हैं। तो इससे अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नहीं जुड़ते हैं। थैंक यू।